दक्षेश गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी गेंद थी यहां पे, एक्रॉस खेलने का प्रयास, स्लॉग स्वीप करने का वहां पे मन बनाया था जरूर, लेकिन बिल्कुल शरीर पे जाके गेंद टकराई। और इस गेंदबाज की दक्षेश की बात की जाए, इस टूर्नामेंट का पहला ऐसा गेंदबाज हमें मिला था जिन्होंने विकेट मेडन ओवर डाला था। सामने की दिशा में शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर वहां पे खड़े हैं मिड ऑन की दिशा में। मिलन सोलंकी, योगेश भोया, सलामी जोड़ी यहां पे कृष्णा के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा उछाल भी मिला, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा रूम था, बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में वो गैप ढूंढने का प्रयास किया गया था, लेकिन अच्छी तरीके से गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में चली गई। किरण जो विकेट कीपर की भूमिका में, ये भी अच्छी गेंद, यहां पे भी देख लीजिए उछाल मिला, थोड़ा दूर रखने का प्रयास है बल्लेबाज से। गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद एक बेहतरीन यहां पे गेंदबाजी का प्रदर्शन। लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस हैज बीन वर्क हियर, बैक टू बैक डॉट डिलीवरी। इस बार छोटी पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में यहां पे गेंद को डिपॉजिट किया है 4 रनों के लिए। मिलन सोलंकी ऑफ द मार्क, 4 रन के साथ पारी का आगाज होता है। 4 रन के साथ मिलन ने अपना खाता भी खोला। एक छोटी पटकी हुई गेंद, एक वेल डायरेक्टेड बाउंस लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन नियंत्रण के साथ वो नजरों के नीचे हुक शॉट खेला। पहला यहां पे रन स्कोर कार्ड में चौका बटोरा। शॉट ये अच्छा है, मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप शॉट, वन बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस, बैक टू बैक बाउंड्री यहां पे, ओटीटी ऑन द ट्रॉट बाउंड्री। 6 रन का इशारा वहां पे अंपायर महोदय की ओर से। पहले चौका लॉन्ग लेग के ऊपर, फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, कुल मिला के 10 रन। पहली 4 गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे गिरी थी, लेकिन फिर 2 गेंदें ठिकाने नहीं गिरी तो बल्लेबाज मिलन ने उसे ठिकाने लगा दिया। 10 रन। गेंदबाजी के ऊपर सुनील स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू बद्री। फुल टॉस गेंद इस बार न्योता दिया था और कबूल किया, अगर इसी गेंद देंगे तो बक्सेंगे नहीं बल्लेबाज लालू। टीप मिड विकेट के ऊपर गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन। सिक्सर यहां पर लगाने के बाद आक्रामक तेवर में बल्लेबाज लालू बद्री के लिए स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। सुनील अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, डाउन द ग्राउंड इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर 30 मीटर की दूरी के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से 18 गेंदों के ऊपर 35 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी देखने को मिली थी श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बल्लेबाज की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे हरी कारपेट को छीनने के बाद गेंद पहुंची है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग वेरिएट पोजीशन के ऊपर। जब तक फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले अभी भी जारी, 2 ओवर सर्कल पावर प्ले, 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर और 2 खिलाड़ी इस सर्कल के बाहर।
कुछ रूल्स और रेगुलेशन की बातचीत चलती हुई कप्तान हिनल गरासिया, वाइस कप्तान दक्षेश पटेल और हमारे अंपायर सर के बीच में फिलहाल मिलन सोलंकी स्ट्राइक के ऊपर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। टीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर खुद कप्तान हिनल गरासिया फील्डिंग करे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। बल्लेबाज के लिए पॉइंट के ऊपर सिजाद कादरी, एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर मिड ऑन मिड ऑफ। इस बार हवाई फायर टीप मिड विकेट के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम, बिना टिकट के हवाई सफर करवाया और गेंद को पहुंचाया सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे बल्लेबाज मिलन सोलंकी और लालू बद्री। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23 रन। शॉर्ट आर्म बॉल लगाने का प्रयास था डाउन द ग्राउंड पूरी, जब तक गेंद फील होती तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्क्वेल लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक के ऊपर लालू बद्री, एक सिक्सर लगाने के बाद बल्लेबाजी करते हुए नजाकत भरा शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार सिर्फ वहां पर गति का फायदा उठाया बल्लेबाज ने और गेंद गई सीधे सीमा रेखा की ओर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले समाप्त होता हुआ कृष्णा 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। दो ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त होने के बाद 28 रन बने हैं। बेहतरीन यहां पे मैं मानूंगा बैटिंग की जा रही है कृष्णा 11 के द्वारा। अट्ठाईस रन 2 ओवर के बाद। मिलन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछला ओवर थोड़ा महंगा रहा। 18 रन उस ओवर में आए जिसमें 2 मैक्सिमम जड़े, एक चौका नजाकत वाला हमने आखिरी गेंद पे देखा। अंक तालिका में अगर नजर डालेंगे तो कृष्णा 11 कृषि 11 दोनों अपना पहला मुकाबला वो जीते थे, मतलब 2-2 अंक है इनके पास। और यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी यहाँ पे ग्रुप बी में टेबल टॉप कर सकती है 4 अंकों के साथ। पहले पायदान पे टीम जा सकती है, फिर उसके बाद भी आने वाले जो मुकाबले उसके ऊपर नजर जरूर रहेगी। अफरीदी एवेंजर्स की बात की जाए तो 2 मुकाबले खेले हैं, 1 हारे हैं 1 जीते हैं, 2 अंक उनके पास है। और वहीं पे ठाकर रॉक्स वो थोड़ा मुसीबत में है पॉइंट टेबल में। फिलहाल 29 रन। टॉप एज विकेट कीपर के ऊपर से और रन की चेष्टा, वहां पे मिसकम्युनिकेशन पूरी तरीके से नजर आया। साफ तौर से दोनों के बीच में तालमेल का अभाव नजर आया। मैं मानूंगा थोड़ा भाग्यशाली रहे, अन्यथा विकेट का पूरा ये मौका बना था। अच्छी गेंद थी, हार्ड लेंथ गेंद थी, पड़ने के बाद उछाल मिला, टॉप एज लगा, विकेट कीपर किरण बीट हुए, उनके ऊपर से निकली गेंद। 30 रन फिलहाल। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 5 फील्डर खड़े हैं ऑन साइड पे। लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग। Slower one, got the edge and behind the wicket, wicket keeper Kiran makes no any single mistake. Milan Solanki has to depart. एक बड़ा शॉट चाहते थे, उछाल वाली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया था। अगर गति से डालते तो शायद गेंद स्कीड होके निकलती, लेकिन इस बार चेंज ऑफ पेस किया था, उंगलियां घुमाई थी, मतलब वो गेंद थोड़ा ड्रिफ्ट होके निकली, जिसकी वजह से अतिरिक्त बाउंस आया और एक टॉप एज लगा और विकेट कीपर किरण ने एक आसान कैच मुकम्मल किया। 30 रन की साझेदारी यहां पे टूटी है। पहला विकेट यहां पे खाते में जुड़ चुका है कृष्णा 11 के। मिलन सिंह सोलंकी हैज टू डिपार्ट्स। अच्छी लय में लग रहे थे, थोड़े आक्रामक मूड में लग रहे थे और स्टार्ट मिला था इनको, लेकिन मैं मानूंगा अच्छी गेंदबाजी है यहाँ पे दक्षेश के द्वारा।
एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है अपनी टीम के लिए दक्षेश। मंथन भट्ट न्यू बैटर, नए बल्लेबाज के रूप में आज वन डाउन पोजीशन पे। ये भी अच्छी गेंद थी, अपराइट पोजीशन में कट करने का प्रयास। मंथन भट्ट वैसे एक अच्छे प्लेयर है, अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन भी है। धर्मपुर तालुका की जो प्रीमियर लीग हुई थी उसमें हाईएस्ट रन गेटर बने थे 298, 298 रन, 4 आधे शतक जड़े थे उन्होंने इस टूर्नामेंट में। कंसेक्यूटिव पहले 3 आधे शतक कंटिन्यू जड़े थे इन्होंने। एज लगा है, गली की पोजीशन में गेंद जाएगी, आउटफील्ड बहुत ही तेज है, पीछा इसका किया जा रहा है, अच्छी तरीके से रोका गया, निश्चित तौर से 2 रन बचाए। 2 रन की सहायता से खाता खोला ऑफ द मार्क with couple of runs, now 32 run on score card, last delivery to go of third over, आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की। अच्छी गेंदबाजी यहां पे मैं मानूंगा, अभी तक इस ओवर में 4 रन दिए गए हैं मात्र, एक सफलता भी मिली है। ये शॉट कड़क है, शॉट अच्छा है और स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट सिक्सर ये गया। मंथन भट्ट का ये अंदाज है, आप इनको छोटी गेंद नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास इनफ हाइट है कि नजरों के नीचे ये फ्लैट सिक्सर भी खेल सकते हैं। और यहां से आप देख सकते हैं 38 ओवर जो अच्छा गुजर रहा था लेकिन उसमें थोड़ी इकोनॉमी बिगाड़ी है गेंदबाज की। 2 ओवर का स्पेल यहां पे दक्षेश ने समाप्त किया, अपने 2 ओवर में 20 रन दिए दक्षेश ने, और एक सफलता भी अपने नाम की मिलन सोलंकी को चलता किया इन्होंने। 38 रन 3 ओवर के बाद 38। कृष्णा 11 और क्रिसिव टाइगर के बीच में मुकाबला चलता हुआ। और 30 रन। अब गेंदबाजी में शहजाद कादरी, गेंदबाजी परिवर्तन के रूप में द बॉलिंग चेंज फ्रॉम बहनान ऑटो एंड। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और यहां से वाइड का इशारा दिया जाएगा अंपायर महोदय श्री सूर्यकांत आडो, उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे शशिकांत भाई साटम। थर्ड अंपायर की भूमिका यहां पे धनंजय भाई कोड़ी निभा रहे हैं। स्लोवर वन थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी। बैक टू बैक वाइड टू इन अ रो हियर, सनरीज रनों की संख्या बढ़ेगी। सनरीज ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में हम जिसे एक्स्ट्रा को सनरीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में सनरीज मतलब विविध प्रकार के रन, क्योंकि वैसे भी एक्स्ट्रा में वाइड, नो बाय, लेग बाय, पेनल्टी, अलग अलग रन आते हैं। 40 रन फिलहाल। इस बार ऑन साइड की दिशा में शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जब तक गेंद को उठाया जाएगा 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया जाएगा। 41 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है ये टारगेट तो यहां पे जरूरी होगा। दोनों टीम अपने एक एक मुकाबले जीती है तो मतलब ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई जरूर कही जाएगी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उछाल मिला था, लुकिंग फॉर द स्क्वायर कट। चेंज ऑफ पेस हैज बीन वर्क हियर। काफी तेज गति से बल्ला चला था वहां पे, लेकिन जो गति में जो कटौती की गई थी उसको यहां पे समझ नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, पहली 2 वाइड आई, उसके बाद अच्छी वापसी की। एज लगा था, जल्दी खेल गए थे। मंथन भट्ट को यहां पे पूरी तरीके से शहजाद ने फंसा लिया था। स्लीप अगर तैनात होती ना तो निश्चित तौर से मंथन भट्ट को जाना पड़ता। अच्छी गेंद थी, धीमी गति से गेंद डाली थी, थोड़ा दूर भी रखा था। ऑन दी अप खेलने के प्रयास में एक मोटा एज लगा था।
हाफ चांस था ये 41। स्टैंड एंड डिलीवर हाई हैंडसम एंड इनफ लॉन्ग। जो दूरी वहां पे चाहिए थी, जो ऊंचाई मिलनी चाहिए, सब कुछ मिला। इनके पाले में आ गई और बल्लेबाज के पाले में, मतलब बाउंड्री के हवाले में गेंद अच्छी तरीके से मिडल ऑफ द बैट ये गेंद कनेक्ट हुई। बल्ले का जो स्वीट स्पॉट जिसे कहते हैं ना, वहां पे वो गेंद लगी और बहुत अच्छी तरीके से फुल फेस ऑफ द बैट खेला। और मंथन भट्ट इस पारी में थोड़ा लय में लग रहे थे। पिछले मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार हुए थे, यहां पे अच्छी पारी ये बना रहे हैं। इनसाइड आउट शॉट हवा में ऊंची है और दूसरे अटेम्प्ट में वहां पे डीप में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खड़े फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पहले हल्की सी फंबल, लेकिन इसके बाद अच्छी तरीके से कैच को मुकम्मल किया। कल्पेश वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे डीप एक्स्ट्रा कवर पे। इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, क्योंकि जो मंथन भट्ट ये शॉट खेले ना, उनकी मंशा थी कि गेंद जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन कई कबार क्या होता है कि गेंद हल्का सा पड़ने के बाद घुमाव लेती है, जिसकी वजह से इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो विकेट की पोजीशन यहां पे बनी और एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया। मंथन भट्ट हैज टू डिपार्ट्स 47 रन 47, 2 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज भावेश। भावेश नए बल्लेबाज के रूप में पिछले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेली थी, अच्छा फिनिश किया था। क्या बात है, लॉफ्टेड ड्राइव, that's a brilliant piece of pickup shot on the rise and what a way to off the mark with maximum। क्या अंदाज है, 53 50 के पार स्कोर बढ़ता हुआ और 4 ओवर की समाप्ति। कृष्णा 11 53। बहुत खूबसूरत शॉट लगा ये जो शॉट था ना। इससे पहले हमने नईम को देखा था इस प्रकार की बैटिंग करते हुए, जिन्होंने एक रिमार्केबल ऐसे शॉट खेले थे, बिल्कुल उसी अंदाज में 53 53 रन बने हैं। इसी अंदाज में ये पिछला शॉट खेला गया भावेश के द्वारा, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में। सबसे अच्छी बात कि पूरे बल्ले का इस्तेमाल, फील्डर हालांकि खड़े थे लेकिन पहली गेंद पे इन्होंने वो जोखिम उठाया। वैसे भी मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट में रिस्क तो उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर रिस्क है तो परिणाम फिक्स है। 53। पहली गेंद पे बहुत अच्छी तरीके से 6 रन वहां पे प्राप्त किए गए थे और दूसरी गेंद थोड़ा दूर रखने का प्रयास, वो साफ तौर से थोड़ा वो दबाव नजर आया। अच्छी गेंदबाजी है, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को डिलीवर किया गया लालू पटेल के द्वारा। ये वाइड है, ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को और वाइड की मदद से 61 61 रन। एक और यहां पे लाइन और लेंथ में दिक्कतें
लंबाई अच्छी है गेंद की, लेकिन दिशा खराब है। ये वाइड गेंदें जितनी आएगी उतना यहाँ पे दर्द देगी, वो उतना आपको नुकसान कर सकती है। अतिरिक्त गेंदें गेंदबाज के लिए अतिरिक्त गेंदें बहुत नुकसानकारक साबित होती है। इस बार एक और वाइड यहाँ पे से भी वो कहते हैं ना, जीवन में ख्वाहिश से ख्वाब चिंता है जितनी कम उतना अच्छा। गेंदबाज के लिए वाइड जितनी कम उतना अच्छा, लेकिन अब दिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से वापसी ये करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे 3 वाइड आ चुके हैं। कुल मिला के 4 वाइड इस ओवर में आए हैं। सीधा शॉट अच्छी तरीके से सेफ जोन चुना है। स्प्लिंटर ने वहां पे दिखाने का प्रयास जरूर किया फील्डर ने, लेकिन पहुंच नहीं पाए। वहां पे एक दौड़ जरूर लगाई थी, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा से भागे थे स्प्लिंटर ने थी, लेकिन वो जो अंत में रोकने के लिए जो गति चाहिए वो कम निकली। और 67 रन। ओवर ये महंगा भी बन सकता है, ये ओवर बड़ा भी बन सकता है। ऑलरेडी बड़ा तो बनेगा क्योंकि 10 गेंदें तो आपको डालनी ही है। सड़सठ 67 रन। शॉट ये अच्छा है, थोड़ा मिस टाइम है, लेकिन फील्डर वहां पे खड़े हैं। एक अच्छा कैच उन्होंने लिया, इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन। फिर से एक बार प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज इस शॉट को खेलने के लिए, टारगेट किया था लॉन्ग ऑफ के एरिया, लेकिन जो मैंने बात बताई थी ना कि कई कबार जब तेज गति से गेंद आती है तो बल्लेबाज का जो बल्ला है ना वो चलता है, लेकिन हल्का सा हाथ में रोल होता है और वो फोर्स के साथ खेलने के प्रयास में ज्यादा हवा में चली जाती है, और जिसे क्रिकेट की भाषा में इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन कहा जाता है। 67 रन। ओवर ये बड़ा बन रहा था, ओवर ये महंगा बन रहा था, लेकिन वापसी का रास्ता यहां पे खोजा है गेंदबाज लालू ने। 67 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें अभी भी बची है। नए बल्लेबाज के रूप में तरुण, a new batter, comes out to the middle at number 5. लेफ्ट हैंडर बैटर, सामने एक ऑफ ब्रेक, फुल टॉस मिला है, मिस टाइम शॉट। ये स्वीपर कवर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। निश्चित तौर से 2 रन बचाए। किरण वहां पे खड़े थे, स्प्लिंटरनेस दिखाई दी। ये भी जरूरी है, आप भले क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन स्प्लिंटरनेस आप में होनी चाहिए। बहुत अच्छी गेंद थी, उठा, गेंद में थोड़ा हल्का सा उछाल मिला था, गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद वो ऑन द फीट खेलने का प्रयास। डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 69। 5 ओवर की समाप्ति। कृष्णा 11 69 रन, 69 3 विकेट के नुकसान पे। दोनों टीमें अगर देखा जाए तो इक्वल पोजीशन में है पॉइंट टेबल में, दोनों के पास 2-2 अंक है, और चाहे कि दोनों टीमें के जीत हासिल करके 4 अंक हासिल करके एक बेहतर, एक मजबूत, एक कॉन्क्रीट पोजीशन प्राप्त की जाए। वहीं अगर आफरीदी एवेंजर की बात की जाए, ग्रुप बी में एक मुकाबला हारे हैं, एक मुकाबला जीते हैं। ठाकर रॉक्स, वो जीत की तलाश अभी भी है उनको। गेंदबाजी में परिवर्तन शायद किया जा सकता है। जी नहीं, शहजाद उनको ही आक्रमण पे लगाया जा रहा है कप्तान हिनल के द्वारा। 69 69 रन। भावेश स्ट्राइक के ऊपर, एक अहम बल्लेबाज अपनी टीम के लिए, और जो शुरुआत इन्होंने की थी ना अपनी पारी की, वो अंदाज मुझे बहुत पसंद आया था। क्या शॉट है,
क्या अंदाज है, शॉट के पीछे लिखा था प्योर क्लास, शॉट के पीछे वो एग्जीबिशन ऑफ पावर लिखा था, शॉट के पीछे आप देखोगे तो भावेश का सिग्नेचर लिखा था। क्या ये शॉट खेला, मानना पड़ेगा। सुदर्शनीय बैटिंग यहां पे भावेश के द्वारा। एक खिलाड़ी है विशेष, नाम है इसका भावेश। क्या बैटिंग हो रही है। 75 रन। कलाइयों की ताकत सामने दिखाई, और कलाइयों का फ्लिक ऑफ द रिस्ट बहुत बढ़िया किया। 75 रन बने हैं, आखिरी ओवर ये प्रगति पे है। 6 रन के साथ शहबाज का आगमन इस ओवर में किया गया। स्वराम जयपुल यहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर वहां पे डीप में खड़े हैं। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर की जोड़ी यहां पे बीच मैदान में, इसीलिए हिनल गरासिया को लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऑन साइड केबल लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर, एक फील्डर स्क्वायर लेग पे खड़ा है। काउ कॉर्नर का फील्डर मिड विकेट पे जाएगा, लॉन्ग ऑन वाइड हो जाएगा, स्क्वायर लेग थोड़ा विकेट के बीचों बीच खड़ा हो जाएगा और वाइड लॉन्ग ऑफ आपको नजर आएगा। थर्ड मैन गली बैकवर्ड पॉइंट कवर। बिल्कुल जड़ में थी, यॉर्कर गेंद थी, जमीन के समानांतर स्ट्रोक, फील्डर वहां पे अच्छी फील्डिंग, एक ही रन प्राप्त होगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 77 रन। तीन गेंदें अभी भी शेष बची है पहली पारी की, और ये तीनों गेंदे में से कुछ ना कुछ यहां पे बड़ा शॉट निकालने का प्रयास जरूर करेंगे, खास करके भावेश। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद दोबारा डालिए। यह सनरीज रनों की संख्या इस मैच में बहुत परेशान कर रही है क्रिसिव टाइगर को। पिछले ओवर में भी हमने देखा था, वहां पे भी बहुत सारी एक्स्ट्रा अतिरिक्त गेंदें आई थी। कमाल का शॉट है भावेश, जब भी स्ट्राइक के ओवर आते हैं ना, हमें बेहतर शॉट की उम्मीद रहती है और वो सबकी उम्मीदें पूरी भी करते हैं। ये डिमांडेबल प्लेयर है, इनको पता है कि इनके पास क्या ताकत है। बॉटम हैंड की ये ताकत, सबसे अच्छी बात कि कॉपी बुक स्टाइल में ये खेलना पसंद करते हैं। एक भी शॉट अगर आपने इनका मिस टाइम देखा हो मुझे बता दीजिएगा। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी बियॉन्ड द कॉपी बुक नहीं जा रहे हैं, सीधे बल्ले से फुल फेस ऑफ द बैट। इस बार ये भी देख ले, कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट यहां पे भी खेले हैं, वन बाउंस चौका, सीधा निकल गई यहां पे चौके के लिए गेंद बाहर। सब कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट खेले जा रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा वी में खेलना पसंद करते हैं। इट्स अ विंटेज क्रिकेट बैटिंग, जो हमने नईम की देखी थी वही बैटिंग भावेश भी कर रहे हैं। और आपको टेनिस क्रिकेट में ऑफसाइड ओरिएंटेड प्लेयर बहुत कम मिलेंगे। 88। हवा में ऊंची उठी है हिनल गरासिया, उसके नीचे मेकिंग नो एनी मिस्टेक हिनल, और एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया। लेकिन 23 रन बनाए भावेश ने, 88 रन यहां पे बने हैं, 88 रन यहां पे बने हैं। एक अच्छी पारी यहां पे भावेश के द्वारा हुई, एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेली, एक अच्छा फिनिश दिया इन्होंने। और फिर से एक बार जो इन्होंने अपने नाम के आगे एक जो टैगलाइन रखी है फिनिशर की, वो फिर से उन्होंने उजागर की है। फिलहाल 6 ओवर के बाद 88 रन बने हैं। 89 89 रन यहां पे बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 89 रनों की चुनौती यहां पे रखी गई है। कृष्णा 11 को यहां पे पहले बैटिंग करनी पड़ी, 88 रन बनाए। क्रिसिव टाइगर के लिए 89 रन की चुनौती। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे मेरे साथ आकिब शेख।
शुक्रिया। यहाँ पर 178 विधानसभा जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित है ये टूर्नामेंट में मैं कमेंटर रकीब शेख आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑक्शन किया गया था और वहां पर ऑक्शन के ऊपर एक अच्छी स्कोर बनाई थी सभी फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से। इसके बाद एक और मुकाबला खेलना है और जो मुकाबला बचेगा आज के दिन का ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और कृषि टाइगर्स 11 के बीच में, वो मुकाबला कल ठीक 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 9 बजे शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कृष्णा 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 रन बनाए, उसके जवाब में ये मुकाबले को जीतने के लिए 89 रन बनाने पड़ेंगे। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द पहुंचेंगे विकेट के ऊपर और फील्डिंग की सजावट करनी है। मिलन सोलंकी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करें। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 178 विधानसभा बिग बैश जिसके मुख्य ऑर्गेनाइजर फहद भाई बहरान, मुसेफ भाई बासेदा, आसिफ भाई शेख, शाबाज भाई कादरी, रईस भाई कादरी और रमीश भाई ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया। यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है tenniscricket.in के जरिए। ये मुकाबला चल रहा है कृष्णा 11 और कृषि टाइगर के बीच में। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं और फील्डिंग की सजावट भी करती है। 6 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर सर्कल पावर प्ले। 88 रन बनाए, 89 रन बनाने हैं कृषि टाइगर को मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। भार्गव गावित को भेजा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट। उसके बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू बद्री और स्ट्राइक के ऊपर हिनल गरासिया, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर लालू पटेल। मिलन सोलंकी बानान एंड की ओर से क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गुड लाइन स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जा पहुंची। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर पॉइंट, शॉर्ट थर्डमैन गली, शॉर्ट फाइन लेग। इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की है। वहां पर बल्लेबाज हिनल गरासिया के लिए मिलन पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाना एंड की ओर से सामना करने के लिए तैयार। इस बार हवा में गेंद जरूर है, वहां पर फील्डर है लेकिन काफी दूर गेंद। 1 बाउंस के बाद रोकने का प्रयास था लालू बद्री की ओर से। डीप मिड विकेट के ऊपर 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर 4 रन के लिए। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन के साथ यहां पर अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज हिनल गरासिया ने। स्लॉग शिप किया, इस बार गेंद पहुंचेगी सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड हाई, मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं बल्लेबाज हिनल गरासिया बीच मैदान के ऊपर। छह के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है। 10 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। मिलन सोलंकी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है बानन एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हिनल गरासिया। ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होने के बाद बल्ला जरूर चलाया था लेकिन काफी ज्यादा बाहर गेंद। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। निर्धारित 6 ओवर का ये मुकाबला 89 रनों का पीछा करना है कृषि टाइगर को मुकाबला जीतने के लिए। हुक करने का प्रयास था, बल्ले का टॉप एंड लिया था शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। संदीप को शामिल किया गया 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। पारी का ये प्रारंभिक ओवर मिलन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बानन एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हिनल।
सामने की तरफ इस बार डीप कवर खुला छोड़कर रखा, पावर प्ले चलता हुआ उसका भरपूर फायदा उठाया, गेंद पहुंची सीधे 1-2 का 4 सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज हिनल गरासिया बीच मैदान के ऊपर। वापस मिलन सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। मिड ऑन से होकर इस बार गेंद जा रही है वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। भार्गव गावित जिस प्रकार से आए, तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से आए थे वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और एक अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाज को, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है 17 रन। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज हिनल गरासिया ने, और मिलन सोलंकी पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए। अब गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज, नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। लालू बद्री अपने कोटे का पहला ओवर, और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले का दूर वाले छोर से डीप मिड विकेट बल्लेबाज के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड इज लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग। डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है लालू पटेल के लिए। फिलहाल लालू श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। इस बार हुक करने का प्रयास, हवा में गेंद, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, उल्टा भाग करके लपकने का प्रयास था संदीप की ओर से, लेकिन सही पोजीशन नहीं बना पाए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। मौका मिला यहां पर बल्लेबाज लालू पटेल को, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन विदाउट लॉस। प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए कृषि टाइगर 11 के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हिनल गरासिया, 6 गेंदों के ऊपर 16 रन बनाकर एक कप्तानी पारी खेलने का प्रयास। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर है ध्रुव याग्निक, और छोड़ेंगे नहीं। अच्छा कैच वहां पर मिड ऑफ के ऊपर फंसाया गेंदबाज लालू बद्री ने, और हिनल गरासिया कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। लगने वाला पहला झटका कृषि टाइगर्स 11 को, और मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज लालू बद्री के नाम। अंपायर सर से गुजारिश है जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए, ज्यादा वक्त ना लिया जाए, और हमारे कप्तान से भी गुजारिश है कि वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। इसके बाद एक और मुकाबला खेलना है। बल्लेबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल नए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी के ऊपर लालू बद्री वापस अपना बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज दक्षेश, तोड़िया समाज से बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर, धर्मपुर तालुका लेवल की अगर बात कर दी जाए तो। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। बल्ला जरूर चलाया था इस बार, शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर संदीप है। अच्छी फील्डिंग वहां पर सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद फील हुई, तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर। बल्लेबाज दक्षेश पटेल के लिए। इस बार सामने की तरफ बल्ला चलाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन खुला छोड़कर रखा था। यस, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 के साथ 26 रन। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दक्षेश बीच मैदान के ऊपर।
सर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई वहां पर। बैकवर्ड पॉइंट को 30 सर्कल के अंदर शामिल किया, लॉन्ग ऑफ को तैनात किया बाउंड्री लाइन के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था वहां पर, टॉपेज जरूर लिया था। विकेट कीपर मंथन भट्ट का सहारा चाहिए था गेंदबाज लालू बद्री को, वो नहीं मिला। गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग भावेश की ओर से देखने को मिली। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। 1 असरिया 5 गेंद, यानी कि पारी का ये दूसरा ओवर और पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष। पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज दक्षेश के लिए। लालू बद्री अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सामने की तरफ इस बार लॉन्ग ऑन खुला छोड़कर रखा था और गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर 6 रन के लिए। बैक टू बैक 6 लगाने के बाद वहां पर इस ओवर की अगर बात की जाए तो 2 सिक्सर लगाए बल्लेबाज दक्षेश पटेल ने। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर अभी भी 57 रनों की जरूरत। मिलन सोलंकी अपने कोटे का ये दूसरा ओवर टीम की ओर से। तीसरा ओवर लेकर बाना नैन की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान ने संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लालू पटेल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दक्षेश। पहला ओवर किया था मिलन ने पारी का। प्रारंभिक ओवर 17 रन खर्च किए थे। अब पावर प्ले समाप्त हो गया, फील्डिंग डिसीजन खुल चुका है बल्लेबाज के लिए। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग बेरेट पोजीशन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जब तक गेंद फील होती भावेश की ओर से थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। 33 रन, 33 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दक्षेश 4 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद इस बार कट करने का प्रयास था ऑफ स्टंप के ऊपर, काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। इस बार हवा में गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर। नीचे खिलाड़ी है लेकिन गेंद जाएगी सीधे हवा के साथ घटा के संग डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूसेन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर दक्षेश पटेल की ओर से। 40 रन पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। कुछ सलाह मशवरा वहां पर होता हुआ गेंदबाज और भावेश के बीच में। मिलन सोलंकी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है बाना एंड की ओर से। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात करने का प्रयास। जैसा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है तरुण निकोड़िया। बाउंड्री लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाज दक्षेश के लिए। सामने की तरफ इस बार फील्डर तैनात है लालू बद्री और छोड़ेंगे नहीं। यस सीधा आया वहां पर, फील्डर ने यहां पर ढूंढ लिया गेंद को और कोई गलती नहीं की डीप मिड विकेट के खिलाड़ी लालू बद्री ने। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दक्षेश कैच आउट होकर पवेलियन की ओर और मिलन सोलंकी को मिलने वाली है सफलता।
हमारे बीच उपस्थित है कीर्ति भाई आहिर। जेकी भाई, आपका भी स्वागत है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में शेजाद कादरी, जिस प्रकार से यहाँ पर शेजाद कादरी ने प्रस्थान किया है, आपको बता देता हूँ धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, इसी ग्राउंड के ऊपर 50 रनों की पारी खेली गई थी धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में, बल्लेबाज शेजाद कादरी की ओर से। फिलहाल मिलन सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर शेजाद, ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बाहर की तरफ, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर गेंदबाजी के ऊपर मिलन सोलंकी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। इस बार हवा में गेंद, बल्ले का टॉप लिया विकेट कीपर मंथन भट्ट, और यस 2 बार बम्पर हुई थी गेंद हाथ से, उसके बाद कलेक्ट किया। एक अच्छा कैच वहां पर, विकेट कीपर खुद आए मंथन भट्ट, और बड़ा विकेट फील्डिंग टीम के नाम शेजाद कादरी, बिना खाता खोले पवेलियन की ओर बल्लेबाज। डीवीएस गावित नए बल्लेबाज के रूप में जल्द से जल्द पहुंचेंगे विकेट के ऊपर और फील्डिंग की सजावट करेंगे, ज्यादा वक्त ना लिया जाए। हमारे बीच उपस्थित तखस्सी पांजरोलिया और जेकी भाई, एसएस बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है तखस्सी पांजरोलिया, कल नजर आएंगे इस ग्राउंड के ऊपर पूरी व्यवस्था के साथ। और जेकी भाई एसएस बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर दोनों यहां पर उपस्थित है। फिलहाल 41 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दिव्यस गावित, सामने की तरफ बल्ला चलाया, फील्डर तैनात है ध्रुव याग्निक। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। 70 हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर महंगे साबित हो रहे इस बीच मिलन सोलंकी बीच मैदान के ऊपर। एक असर, ये 5 गेंद कर चुके अभी तक, 30 रन खर्च किए और 2 सफलता। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पर गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो 14.5 का यहाँ पर रिक्वायर रन रेट चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। अब कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत। क्रिसिव टाइगर 11। जैसा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत। और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर, आपकी जानी और पहचानी आवाज राजेश आचार्य सर। फोर्टी 45 रन बने। आने वाली 18 गेंदें जिसके ऊपर चाहिए 44 रन। आधा सफर तय हो चुका है। शॉट ये बेहतर है, ये कड़क शॉट है, लेकिन फील्डर को दूर निकाला। एक लंबी बाउंड्री है वहां पे मिड विकेट की दिशा में। कनेक्ट अच्छी तरीके से हुई थी, एक अच्छी आवाज भी आई थी जब कनेक्ट हुई, लेकिन जो परिणाम चाहते थे वो मिला नहीं और यहां से विकेट आता हुआ। बड़ा शॉट चाहते थे, समय की डिमांड भी वही है, सिचुएशन के ऊपर खेलने की जरूरत थी, लेकिन यहां से विकेट गवाया। 45 रन चौथा झटका। 17 गेंदें बची है, 44 रन चाहिए। 44 रन मोर रिक्वायर इन लास्ट 17 बॉल्स।
तो मतलब जैसे जैसे डॉट बॉल आएगी, विकेट आएगी, वो रिक्वायर रन रेट, वो आस्किंग रन रेट बढ़ता जाएगा। और डॉट बॉल का साइकोलॉजिकल दबाव आपको डेफिनेटली महसूस होगा। नए बल्लेबाज जल्द से जल्द आएंगे बीच मैदान में। किरण पटेल, विकेट कीपर बैट्समैन, कम्स आउट टू द मिडल एट नंबर 6 इन बैटिंग ऑर्डर। 17 गेंदें बची है, 44 रनों की जरूरत अभी भी है। इस मुकाबले को अगर जीतना है क्रिसिव टाइगर को और 2 अंक हासिल करते हुए 4 अंक प्राप्त करने हैं, तो मतलब अपनी जो विजय गाथा है अगर उससे और आगे बढ़ानी है तो फिर ये मुकाबला क्रिसिव टाइगर को जीतना पड़ेगा। सामने कृष्णा टाइगर, वो भी चाहेगी कि हमारा जो विजय रथ है वो आगे और थोड़ा चला, वो आगे थोड़ा और चले, क्योंकि एक मुकाबला अपना जीत चुके हैं वो। किरण आए नए बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी यहां पे संदीप के द्वारा। एक खासियत इनकी गेंदबाजी में, एक स्मूथ इनका रनअप है, प्री पैरेटरी स्ट्राइड्स उतने ज्यादा है नहीं। इस बार अलग यहां पे रिवर्स स्कूप करने का प्रयास था, रिवर्स स्कूप करना चाहते थे, जो अक्सर हम देखते हैं ऑइन मॉर्गन या जॉ रूट को करते हुए, वो प्रयास किया था इन्होंने। 45। ये हवा में ऊंची उठी है, गेंद फलक में, जान हलक में। जी हाँ, फील्डर वहां पे फिर से इन्होंने ढूंढ निकाला। इससे पहले यही प्रयास किया गया था, जो पिछले बल्लेबाज ने गलती की वही गलती यहां पे किरण भी कर गए और वापिस यहां पे जाना पड़ेगा। सिल्वर डक का शिकार बने यहां पे दूसरी गेंद के ऊपर, मतलब 0 के स्कोर पे लेकिन 2 गेंदें खेले, जिसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में सिल्वर डक कहते हैं। और 45 रन, 5 विकेट के नुकसान पे आधी टीम डगआउट में जा चुकी है और अभी भी 44 रनों की जरूरत है। गेंदें कम हो रही है, विकेट जैसे आ रहे हैं दबाव बढ़ रहा है और जैसे विकेट आती है कृष्णा 11 बेहतर से बेहतर पोजीशन में वो अपने आप को प्रस्थापित कर रहे हैं। फिलहाल तो डोमिनेशन थोड़ा नजर आ रहा है, कमांडिंग पोजीशन में कृष्णा की टीम नजर आ रही है। सुनील आए नए बल्लेबाज के रूप में, 7वें नंबर पे सुनील को यहां पे भेजा गया है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, कमाल की गेंदबाजी संदीप के द्वारा, हिट द डेक वाली ये गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं। शोल्डर में इनके वो ताकत है, वे जब ये रिलीज करते हैं गेंद को वहां पे शोल्डर से, वो कंधे से ताकत को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार के गेंदबाजों को है ना गेंद स्किड होके अच्छी निकलती है इनकी। शॉट ये अच्छा है, सामने की दिशा में ऊंचाई मिली है, मात्र ऊंचाई, दूरी प्राप्त हुई नहीं है। 2 गेंदों में 2 सफलता, जहां पे रनों की तलाश थी टीम को, लेकिन अल्पेश ने कहा कि जी नहीं, मेरे पास वो कला है, वो टैलेंट है कि मैं आसानी से रन आपको बनाने नहीं दूंगा। 3 सफलता, एक ही ओवर में 3 विकेट निकाले। यहां पे तो बैक टू बैक 2 इन अ रो हियर। सो नाउ क्रिसिव इन अ मैसिव ट्रबल। क्रिसिव टाइगर बहुत बड़ी यहां पे अब मुसीबत में, क्योंकि एक ही ओवर में अगर आपके 3 बल्लेबाज चले जाते हैं ऐसी कंडीशन पे जहां पे मैच दोनों तरफ झुका है, अगर उसमें 3 विकेट गिर गए तो मतलब कृष्णा यहां पे, कृष्णा 11 कमांडिंग पोजीशन में आने की पूरी तैयारी में। फिलहाल तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं मैं मानूंगा। 45 रन, छठा झटका, 3 विकेटें पहली 4 गेंदों में। हैट्रिक का मौका है यहां पे, हैट्रिक चटकाने का मौका यहां पे। नए बल्लेबाज सुनील, सुनील मागरोड नए बल्लेबाज के रूप में लेफ्ट हैंड बैटर। उनके सामने इनफॉर्म गेंदबाज संदीप पटेल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, मतलब अभी भी हैट्रिक कंटिन्यू रहेगी, अभी भी मौका है। 46 रन,
हैट्रिक का मौका यहां पे संदीप के पास। शॉर्ट आर्म जैब, लेकिन फील्डर को बीट किया वहां पे। हल्का सा देखा जाए तो वो जो कम्युनिकेशन, वो जजमेंट ऑफ एरर नजर आया। सामने सूरज की रोशनी, शायद उनसे उनको दिक्कत हुई जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से गेंद दिखाई नहीं दी, अन्यथा मौका पूरा बना था। 1-1.5 फुट रह गए पीछे हैट्रिक से, मैं मानूंगा 1-1.5 फुट आगे गिरी फील्डर के, और यहां से चौका भी प्राप्त हुआ। 50 रन बन चुके स्कोर कार्ड में। जीतने के लिए 39 रन चाहिए, 13 गेंदें बची है। मतलब यहां से अब आपको रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, 300 के स्ट्राइक रेट से चलना पड़ेगा आगे। लो फुल टॉस गेंद का कॉर्नर, वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला है। फील्डर वहां पे डीप में खड़े हैं, सिंगल मिलेगा। और सिंगल की सहायता से 12 अब गेंदें बची है, और जीतने के लिए चाहिए 38 रन। 38 रन रिक्वायर इन लास्ट 12 डिलीवरीज। फिलहाल रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। अब पेन अल्टीमेट ओवर कौन डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिरी ओवर जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कई बार
4 બોલમાં 17 રન જોઈએ. आफरीदी एवेंजर्स कप्तान आएंगे जल्द से जल्द. इसके बाद जैसे मुकाबला खत्म होगा तुरंत कृष्णा के कैप्टन भी आएंगे. कृष्णा 11 जल्द से जल्द आएंगे, समय का थोड़ा अभाव है. कृपया करके कृष्णा 11 के कप्तान जल्द से जल्द सीधा इधर आएंगे. टॉस की प्रोसीजर करनी है और